हालेलुया। इतना उत्तम है आज का दिन, खुदा का तारा और दिन है, इसलिए खुदा को हम धन्यवाद देते हैं। खुदा की योजना थी कि यहाँ पर महासभा हो और इसलिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए और आजाद भाई ने अपना दरवाजा खोला खुदा का वचन को सुनने के लिए, इसलिए खुदा को हम धन्यवाद देते हैं। खुदा हमारा महान है, सामर्थ्यवान खुदा है, अजीतों के देश में हम लोगों को जिंदा रखा है, इसलिए खुदा को हम धन्यवाद देते हैं। आइए हम खुदा को आदर और महिमा के लिए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे, इसके बाद गीतों में, इसके बाद गवाहियों में, इसके बाद वचन की ओर जाएंगे। इससे पहले मैं घर की कोई भी सदस्य से अनुरोध करता हूँ कि प्रार्थना में अगुवाई करें। सामर्थ्य परमेश्वर, आपका लाख लाख धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्या आपने हमें एक मौका दिया आपके सामने आकर आपकी स्तुति आपकी प्रशंसा करें। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं इस समय सभा के लिए जो कुछ सब लोग इकट्ठे हुए हैं और हम आपका गुणगान करेंगे। हाथों से विनती करते हैं भक्ता के लिए जो कि हम वचन देंगे, उनकी जुबान को छू और अच्छे से वचन निकले, जिससे हम सब लोग सुनकर तृप्त हो सके। सारे आदर महिमा आपको देते हुए आपके प्यारे बेटे यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम गीत की ओर जाएंगे। हम लोग गीत की ओर चलें और गीत है मेरे मांगने से ज्यादा मेरे सोचने से अच्छा। मेरे मांगने से ज्यादा मेरे सोचने से अच्छा मैंने पाई है आशीष यीशु से। मैं भटका हुआ मुसाफिर, मेरी राहों में भी मुश्किल, मैंने पाई है मंजिल यीशु से। मेरे मांगने से ज्यादा गैरों ने छोड़ा, अपनों ने भी ठुकराया, वीरानी थी जिंदगी, आंखों में आंसू, तन्हाइयों की रातें, मुश्किल में थी जिंदगी, तूने अपना लहू बहाया, गुनाहों को मेरे धोया, मैंने पाई है माफी यीशु से। मेरे मांगने से ज्यादा जीवन ये मेरा है तेरे हवाले, तूने दी है हर खुशी, जाऊं जहां मैं दूं तेरी गवाही, कितना अच्छा है तू मसीह, तूने बाहें फैलाई मुझको तेरी चंगाई, मैंने पाई है शांति यीशु से। मैं भटका हुआ मुसाफिर, मेरी राहों में थी मुश्किल, मैंने पाई है मंजिल यीशु से। मेरे मांगने से ज्यादा। हम एक गीत और गाएंगे और गीत है राहों में कांटे अगर वो रुकना नहीं चलते जाना। राहों में कांटे अगर हो रुपया नहीं चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तू
संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। राहों में कांटे अगर हो रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। आंधी आने दो, आने दो तूफान, आंधी आने दो, आने दो तूफान, वो नैया डूबी जिसमें यीशु राहों में कांटे अगर हो रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। Praise the Lord. ये समय है गवाइयों का, और जिस भाई बहन के जीवन में जो भी गवाइयाँ हैं वो अपनी गवाइयों को दे, क्योंकि गवाही देना खुदा का धन्यवाद करना है, और सिवाय हम अपने खुदा को और कुछ भी देने के योग्य नहीं है। सभी को प्रेज द लॉर्ड। मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि आज हम सब भाई बहन यहाँ पे आने वाले हो पाए, और बहन ने अपने घर को खोला, ये भी खुदा की योजना है, क्योंकि बिना उसकी अनुमति के हम कुछ भी करने के योग्य नहीं है। सारी चीजें उसके हाथ में है, और मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि ऐसा दास खुदा ने हमें दिया है अपने बेटे के रूप में, कि जो सच में निरंतर हमारे लिए चिंतित रहते हैं, हमारे लिए प्रार्थना में लवलीन रहते हैं। हमारा छोटा झुंड जो हर समय हम सब भाई बहनों के लिए हम लोग मिल के एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, और इसका परिणाम हम अपने घरों में अपनी जिंदगी में होते हुए देखते हैं। कि जैसा कि अभी हमने गीत गाया, राहों में कांटे अगर हो रुकना नहीं, चलते जाना। सच में ये जो साहस, ये हिम्मत और जो भी तकलीफें सहन करने की जो शक्तियां हमें मिलती हैं, वो सिर्फ और सिर्फ हमारी जो छोटा झुंड प्रार्थना करता है, हमारा भाई जो खुदा का बेटा है वो प्रार्थना करता है, और हम स्वयं खुदा के वचन में चलते हैं, तो वो अपनी शांति हमें देता है। उसी की शांति को लेके हम बड़ा आनंदित होकर उसके वचन में बैठते हैं। तो मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ हर एक चीज के लिए, कि जो खुदा मेरे जीवन में कर रहा है वो अपने हर एक वचन को मेरे लिए पूरा कर रहा है, और उसके हर एक वचन को मैं अपने ऊपर देखती हूँ होते हुए, तो मैं सच में आनंदित होती हूँ। यही सोचती हूँ कि मैं तो इतनी तुच्छ और निकम्मी हूँ कि मैं तो खुदा को पिता कहने के भी योग्य नहीं हूँ, लेकिन वो कैसे अपने वचन को मेरे जीवन में पूरा करता है, तो कहीं ना कहीं मैं उसकी चुनी हुई पात्र हूँ। तो मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ, और धन्यवाद देती हूँ कि आज बच्चों का जो फंक्शन था वो भी सब अच्छे से हो पाया, इसके लिए भी मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ। हम लोग सही समय पे यहाँ पहुँचने वाले हो पाए, इसके लिए भी मैं अपने पिता का धन्यवाद देती हूँ, और सब हर एक आशीषों के लिए जो उसने हमें दी है उसके लिए मैं अपने खुदा का धन्यवाद देती हूँ। आज सुबह भी मेरी तबीयत जब मैं उठी थी तो थोड़ा खराब हो रही थी, और जैसे कल रात से ही थोड़ा बीपी लो लग रहा था। जब खड़ी हो रही थी तो चक्कर आ रहा था, सर घूम रहा था, उलझन हो रही थी, रात में नींद भी नहीं आ रही थी। तो मैं अपने खुदा का वचन सोच रही थी, संध्याकालीन प्रार्थना जो दिया है भजन संहिता में, मैं उसको पढ़ रही थी और सोच रही थी, उसी को पढ़ रही थी, फिर उससे बात कर रही थी। और उसके बाद जब मैं सुबह उठी तब भी मेरी थोड़ी तबीयत खराब थी, और मैं यही सोच रही थी कि चाहे जो भी विपत्ति आए, चाहे वो शैतान मेरे शरीर में कितनी ही पीड़ा क्यों ना लाके खड़ी कर दे, लेकिन मैं वचन में तो जाऊंगी, मीटिंग में जाऊंगी, और खुदा ने उससे पहले ही मुझे चंगाई दी। इसके लिए मैं अपने पिता का धन्यवाद देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड।
अब हम भाई से वचन के लिए कहेंगे कि वो हमें वचन की ओर लेके चले, जिससे हम भूखे और प्यासे हैं, ताकि वो मन्ना जो आज पिता ने हमारे लिए रखा है और हमसे वो जो बातें जो हमारे मनों में हैं, और वो आज हम सबको उसका उत्तर देगा, हमसे बात करेगा। और इस सब चीजों के लिए मैं सच में सिर्फ और सिर्फ अपने खुदा का धन्यवाद देती हूँ और भाई से निवेदन करती हूँ को जल्दी से हमें अपने पिता के वचन में लेकर Praise the Lord. चले। हालेलुया। कितनी उत्तम बात कि हम एक बार फिर से एकत्रित हुए। हमने देखा कि इस पृथ्वी पर मनुष्य बहुत से समय पर बहुत सी जगहों पर पाया जाता है, कभी नहीं रहेंगे, लेकिन हम अपने जीवन में एक समय में कहां पर इकट्ठा होते हैं। हमारे जीवन में हमने देखा, हम सब भाई बहनों ने पढ़ा कि खुदा कहता है मैं तुम्हें प्रति भोर एक नई किरण दूंगा। आमीन है। कितने भाई बहनों ने ये बात पढ़ी है? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कि मैं प्रति भोर, हालेलुया, हालेलुया, तुम्हें एक नई किरण दूंगा। कितने भाई बहनों ने ये बात पढ़ी? तो मैं पढ़ी है कि नहीं पढ़ी? तो अगर हमें प्रति भोर एक नई किरण मिल रही है और प्रतिदिन हमें पिता अपने जीवन से बढ़ा रहा है, तो ये अवश्य है कि प्रतिदिन हमारा एक जगह इकट्ठा होने का ठिकाना होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। हम प्रतिदिन ड्यूटी जाते हैं कि नहीं जाते हैं? प्रतिदिन ड्यूटी जाते हैं, और जब हम प्रतिदिन ड्यूटी जाते हैं तो हमें महीने में एक आय मिलती है, वेतन। ताली मिल जाएंगे। हाँ, तो जब वेतन मिलता है तो वो वेतन कटता नहीं है। क्यों नहीं कटता है? अभी बताओ। क्योंकि सारे दिन गए। सारे दिन गए। जैसे पृथ्वी, एक बात समझिए, ये शरीर और आत्मा, शरीर आत्मा परछाई। आमीन। आमीन। जैसे एक पुराना व्यवस्थान है और एक नया व्यवस्थान है। बाइबल में एक पुराना व्यवस्थान, एक नया व्यवस्थान, और इसके बीच में एक नदी बह रही है, अर्थात जीवन के वृक्ष की। ठीक इसी तरीके से शरीर में जो बातें तुम घटते हुए देखते हो, वैसे ही उन सारी बातों का आत्मा से भी एक क्या है? क्या है? क्या है बताइए जल्दी बताइए। आत्मा से भी एक नहीं, जैसे शरीर में रहते हुए तुम बातों को घटते हुए देखते हो, वैसे ही आत्मा में भी वो बातें घटती हैं। अब शरीर में हम कहें कि हम खाना खाते हैं, तो वचन में लिखा आत्मिक भोज भी। अब शरीर में लिखा है कि हम शरीर को ठीक करने के लिए अपने शारीरिक संसार में, शारीरिक जीवन को व्यतीत करने के लिए हमें आय की आवश्यकता होती है। तारीफ नहीं मिलेगी। तो वैसे ही आत्मिक एक आय बोली गई है। आत्मिक आय को किसे क्या कहते हैं? कि स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। आमीन है कि नहीं? आमीन। तो जो चीजें शरीर में हम अपने जीवन में करते हैं, वो आत्मा में भी उन चीजों का घटना अवश्य होता है। तो जैसे हम रोज अपने ड्यूटी जाते हैं, तो अभी बता रहा कि पूरी वेतन मिलेगा क्योंकि हम रोज गए। तो ठीक इसी तरीके से हमें प्रतिदिन जब वो भोर की नई किरण दे रहा है, वो प्रतिदिन हमें एक नई आशा दे रहा है, हमें प्रतिदिन एक नया जीवन दे रहा है, हमें प्रतिदिन एक नया दिन दे रहा है। तो हमारे लिए अवश्य है कि उस प्रतिदिन में
एक समय ऐसा होना चाहिए जिसमें हम इकट्ठा अवश्य हों। है बात सही नहीं? हमेशा याद रखिए, एक फ्यूनल होता है। क्या होता है? फ्यूनल किसे कहते हैं भाई? फ्यूनल किसे कहते हैं? फ्यूनल जिस मिट्टी हम्म। हो गई उसको कब्रिस्तान में ले दफना किया, हाँ, यानी आदमी मर गया, मर गया। अब उसको जाके कब्रिस्तान में दफनाया जाएगा। हाँ, वो लोग कहते हैं, संसारिक लोग कहते हैं अंतिम संस्कार, लेकिन हमारे लिए तो पुनरुत्थान है ना। हमारे लिए अंतिम है ही नहीं। ताली नहीं बजेगी? हमारे लिए वो मलाई और मक्खन है। क्या? मलाई और मक्खन। ताली नहीं बजेंगे? क्या बात कर, खैर मलाई मक्खन आप समझें, हमेशा समझें। यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आया तो अपने मृत्यु की चर्चा करता है। हम इस पृथ्वी पर रह के अपने मृत्यु की बात करना भी नहीं चाहते। ताली है? कुछ समझ में आ रहा? समझते हो तो डंडे से मारेंगे। हाँ, यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आया तो वो हमेशा अपने शिष्यों से एक चर्चा करता है, और वो चर्चा था उसके शरीर का गिराया जाना। हमेशा याद रखो, हमने यीशु मसीह के उस कामों को की तो चर्चा करी। किस काम की? अंधे को चंगा कर दिया, ज्योति दे दी है, कुबर को चंगा कर दिया है, दुष्ट आत्माओं को निकाल दिया, मुर्दे को चंगा कर दिया। लेकिन कभी हमने यीशु मसीह की इन बातों की चर्चा ही नहीं करी कि वो अपने मृत्यु की विषय में एक भविष्यवाणी कर रहा है। और इससे पहले कि यीशु मसीह अपने मृत्यु के विषय में भविष्यवाणी करे, वो भविष्यवक्ता जो उसके जन्म की भविष्यवाणी कर रहे हैं, वो भी उसके मृत्यु की भविष्यवाणी कर रहे हैं। तीसरे दिन जी उठेगा, वो मारा जाएगा, कूटा जाएगा। कभी कभी इन बातों पे कान लगाया? यीशु मसीह अपनी मृत्यु को लेके बहुत आनंदित है। हम अगर उसके बच्चे हैं तो हमारे अंदर उस मृत्यु पर जय प्राप्त करने के लिए एक युद्ध होना है। सच है। युद्ध, कोई आदमी अपने जीवन में युद्ध देखना चाहता है? बेटा तुम, बाबू तुम अपने जीवन में युद्ध देखना चाहते हो? बताओ, हाँ नहीं, कस के बताओ। नहीं देखना चाहते हैं। अभी तुम अपने जीवन में युद्ध में रहना चाहते हो? कस के बताओ। नहीं रहना चाहते हैं। लेकिन बाइबल चीख चीख के कह रही है कि जो जय पाए, अब ताली नहीं रहेंगे। बाइबल चीख रही है कि जो जय पाए वो मेरे साथ मेरे सिंहासन पर राज्य करेगा। वो मेरे साथ जीवन के सिंहासन पर, क्या लिखा है एक बार पढ़ ले। आइए, हालेलुया। मैंने खोला कुछ और है, मैं जा कहीं और रहा हूं। पता नहीं पिता क्या कहता है, लेकिन पिता जो कहता है उत्तम कहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम अपने स्थानों पर खड़े हों। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया।
प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय और उसकी 21वीं आयत। प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय उसकी 21वीं आयत। जो हाँ पढ़े। हाँ, जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। खुदा का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उसमें चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम खड़े रहेंगे। दुख से भरी है दुख से भरी है जिंदगी, मुसीबत भरे रास्ते हैं। दुख से भरी है जिंदगी, मुसीबत भरे रास्ते हैं। वो नैया चाँद जिसमें है यीशु महान। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। युद्ध की चर्चा नहीं सुनना चाहते हम, तो युद्ध में अपना जीवन रखना नहीं चाहते हैं और ना ही युद्ध में हम रहना चाहते हैं। एक मसीही जीवन हमेशा घंघोर युद्ध के बीच में रखा जाता है। हमेशा एक बात याद रखना, ये कि हम यहां पर इस पृथ्वी पर जीवन व्यतीत करने नहीं आए। इस पृथ्वी पर एक समय है, एक आयु है जो लिमिटेड है। वो उस समय के अकॉर्डिंग जो हमारे जीवन के लिए यहां पर रखा है, उसमें हमें एक जय प्राप्त करनी है। बहुत पढ़े लिखे लोग, बहुत एजुकेटेड लोग, बहुत संसार का ज्ञान प्राप्त करे वो लोग, उनसे आप किसी भी विषय में आप बात करें, वो सारी चीजें आपको बता देंगे। लेकिन उन्हें भी इन बातों के विषय में जानकारी नहीं है। लेकिन इन विषय के बारे में पिता ने मूर्खों और साधारण मनुष्यों पर ये बातें प्रकट कर दी। बहुत एजुकेटेड, बहुत ज्ञानी, बहुत समझदार, एक एक चीज में निपुण, उनसे पिता ने इन बातों को छिपा लिया। लेकिन जो मूर्ख थे, जिन्हें किसी बात का ज्ञान नहीं था, जो इस पृथ्वी पर आए तो थे, पैदा तो हुए थे, लेकिन निरंतर पाप कर रहे थे। क्या कर रहे थे? निरंतर पाप कर रहे थे। कंटिन्यू पाप में गिरे जा रहे थे। उनको यीशु मसीह ने पकड़ लिया। यीशु मसीह के जो शिष्य, अधिकतर शिष्य लड़ाई झगड़ा पाप करने वाले, बाइबल बताती है
कि वो जब अपने शिष्यों के साथ भोजन करने बैठता था तो आपको मालूम है क्या होता था? वहां चुंगी लेने वाले और पाप करने वाले, बहुत पापों से घिरे हुए लोग उसके शिष्यों के साथ बैठते थे। क्यों? क्योंकि वो जो उसके शिष्य थे उनकी टोली, ताली नहीं बजाएंगे, उनकी टोली, उनके शिष्य जो थे वो ऐसे लोगों के साथ ही रहते थे। यीशु मसीह जब अपने शिष्यों के साथ भोजन करता तो पापी और चुंगी लेने वाले और एक दूसरे को दोष लगाने वाले सब बैठे रहते थे। तभी तो वो फरीसी यहूदी शास्त्री कहते थे तू पापियों के बीच में रहता है। नहीं समझे हम। लेकिन यीशु मसीह ने उन्हीं को पकड़ा, कहा ये युद्ध को बहुत अच्छी तरीके से लड़ेंगे क्योंकि इन्हें जो मैं सिखाऊंगा ये उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। लेकिन बाकी जो बुद्धिमान है, जो पढ़े लिखे हैं, वो अपनी समझ लगाएंगे। नहीं गुरुवर आप ऐसे गलत कह रहे हैं, ऐसे नहीं होता, हमने पढ़ा है, हमें मालूम है ऐसे होगा। है बात सही नहीं? जब लाजर के विषय में सुना यीशु मसीह ने कि लाजर बीमार है तो जहां यीशु मसीह था वहां 3 दिन और रुक गया। अब बुद्धिमान कहेंगे अरे हेलो हाँ हमारे तो तुम गाड़ी निकालो, हम बात कर तो रहे। हेलो और आप ही आ रहे, हम अभी आ रहे, तुम्हारी सांसें भर देंगे पंप से। चाहे देखो हाँ तुम्हें पंप डाल लो, पंप डाल लो, और तेरा पंप नहीं है, आगे पता नहीं क्या करेंगे, आगे पता नहीं क्या करेंगे, उसके नथनों में पंप का वो पाइप लगा के सांसें भर देंगे। एकदम मतलब ताली बजाइए। तुम्हें वचन प्रचार करना नहीं आता? हाँ हमें नहीं आता। अब वह उसके शिष्य देख रहे हैं कि लाजर बीमार है और लाजर बहुत बीमार है, लेकिन यीशु मसीह 3 दिन रुक गया। ये बात जब तक हम वचन में आगे नहीं पढ़ेंगे हम आज तक नहीं समझ पाते। हम कभी भी पिता के वचन को समझ ही नहीं पाए, नहीं समझ पाए। हमने किताबें पढ़ ली, हमने न्यूज़पेपर पढ़ लिया, हमने टीवी में बहुत पिक्चरें देख ली, हमने बहुत कुछ देख लिया, लेकिन हम आज तक पिता के वचन को समझ ही नहीं पाए। हो सकता है हम बाइबल पढ़ लें, लेकिन बाइबल पढ़ने वाले यीशु मसीह के निकट नहीं आ सकते। यीशु मसीह के निकट हम तब आएंगे जब हमारे अंदर एक भूख जगेगी। क्या? जब हमारे अंदर एक भूख जगेगी। धन्य है वे जो धर्म के भूखे हैं, धन्य है वे जो प्यासे हैं। जब तक भूख और प्यास नहीं होगी हम बाइबल पढ़ लें, लेकिन हम कभी भी इसके राइटर से नहीं मिल पाएंगे। इसके राइटर से मिलने के लिए तुम्हारे अंदर एक भूख और एक प्यास का होना बहुत जरूरी है
और ये भूख और ये प्यास तुम्हें घंघोर युद्ध के बीच में रखेगी। मालूम है, हम लोग के लिए युद्ध की बात नहीं करनी है, लेकिन एक बहुत घंघोर युद्ध की बात करनी है। हमें बहुत घंघोर युद्ध के बीच में रखे गए हैं। जो जितना अच्छा योद्धा होगा वो उतना घंघोर युद्ध में भेजा जाएगा। हमें युद्ध की चर्चा नहीं करनी है, हमें युद्ध के में जाना नहीं है, हमें युद्ध में रहना नहीं है। यीशु मसीह क्यों चर्चा कर रहा है? आपको मालूम है यीशु मसीह ने क्या कहा? प्रकाशित वाक्य उसका 3रा अध्याय और उसकी कौन सी आयत पढ़ी? 21। देखिए उसमें क्या लिखा है? जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर। अब जय कहां पाया जाता है? युद्ध में। हमें युद्ध अच्छा ही नहीं लगता। हमें युद्ध अच्छा नहीं लगता। जब हम दिन भर में एक समय अपने पिता के वचन में इकट्ठा हों, तो पिता हमें दिन भर के सारे घंटों में और पूरे दिन भर के समय में युद्ध में चलना और खड़े होना, और वहां पर हमें किस तरह से अपने जीवन में फाइट करना सिखाएगा। मैं चलता रहता हूं स्कूल, हंसता रहता हूं, अधिकतर कहता हूं कितना आनंद आ रहा। नहीं कहते हैं भैया आप हंसते रहते हैं, बहुत भयानक युद्ध है। युद्ध कौन सा? किस चीज का युद्ध? अरे नहीं, कोई युद्ध नहीं, पीस, शांति। हमारा खुदा शांति का खुदा है। आप जब बैठेंगे, आप जब इकट्ठा होंगे, आप जब वचन में बैठेंगे, तो आपके जीवन में एक युद्ध स्टार्ट होगा, और वो युद्ध होगा आपके शरीर से। ऐसा नहीं है कि पिता आपको बगल वाले से युद्ध करना सिखाए, सामने वाले से युद्ध करना सिखाए। पिता आपके सबसे बड़े विरोधी को मारेगा, और सबसे बड़ा विरोधी है ये शरीर। जैसे लोग फ्यूनल के नाम से जानते हैं, भैया जाओ दफनाओ, जैसे गिरा नहीं दफनाओ भैया, जाओ ले जाओ। कितने बजे का? सुबह सुबह का। अच्छा ठीक, हाँ सुबह सुबह ठीक है, हाँ ठीक, तो जल्दी करो, जल्दी, सब जल्दी। अब ये शरीर शांत, और जब आप कब्रिस्तान जाएं तो कब्रिस्तान में सब चुप, सब चुप, शांत, और सबके चेहरे पे एक भय, खुदा। ये कब्रिस्तान जब आप जाएं तो आपके चेहरे पे एक मुस्कान क्यों नहीं होती है? आप आनंदित क्यों नहीं होते? आप खुश क्यों नहीं होते? क्योंकि यीशु मसीह जब गया तो कह रहा, मैं जहां से गया मैं वहीं से फिर आऊंगा। अर्थात पुनरुत्थान कहां से होगा? कब्रें फट जाएंगे। एक आनंद का विषय, एक अजीब व गरीब मुस्कुराहट। अरे यार ये देखो, मुस्कुराहट कैसे यार, आनंद कैसे?
क्योंकि अंतिम बैरी मृत्यु है, और उस मृत्यु का डंका अब कहां रहा, क्योंकि पिता ने भी जय प्राप्त करके, अगर कब्रिस्तान ना होता, अगर मृत्यु ना होता, तो फिर आओ पौलुस कह रहा चलो खाए पिए, शादी करें, अपना आराम से अपनी पत्नी को लेकर घुमाए, आराम से जाते इस पृथ्वी पर खाए पिए मौज मस्ती करें। भाई यही तो कह रहा पौलुस, फिर काहे प्रचार कर रहे हैं? आप देखिए, अगर मृत्यु नहीं होती तो प्रचार कहां होता? कहीं कोई प्रचारक होता कि भाई आजाद भाई बेजवाज, ये बताइए, अगर मृत्यु नहीं होती तो कोई प्रचार होता? कभी बाइबल को कोई खोल के पढ़ता? ये बातें कभी सोची आपने? कभी ये बातें आपने सोची? प्रचार में सुनने के लिए, चर्च में आराधनालय में जाने के लिए, मीटिंग कराने के लिए, बाइबल को खोल कर पढ़ने के लिए कितने वर्षों से कर रहे हैं काम? कितने वर्षों से कर रहे हैं सिस्टर आप ये काम? कितने वर्षों से आप आराधनालय में जा रही हैं? कितने वर्षों से आप ये पवित्र वचन को पढ़ रही हैं? कितने वर्षों से? बचपन से। क्यों? अगर मृत्यु हटा दो तो एक प्रश्न आएगा, क्यों? अब किस बात का जरूरत? भाई पौलुस ने यही तो कहा, पढ़ा होगा आपने वो आयत, कि अगर पुनरुत्थान है ही नहीं, ओ माय गॉड, क्या योद्धा है क्या योद्धा है यार। अच्छे अच्छे भविष्यवक्ता आए, लेकिन जो पौलुस ने बातें कही उसमें से एक भी बात को छू नहीं पा रहे। तो इसका मतलब क्या, जो भविष्यवक्ता आए वो पिता की आत्मा में नहीं आए? तो पौलुस वो बातें कैसे कर रहा है जो बातें आज तक कोई भविष्यवक्ता नहीं कर पाया? बताइए, कोई बता पाएगा? पौलुस वो बातें, पौलुस की बातें आपने कभी पढ़ी? कितनी पत्रियां लिख डाला। पौलुस वो बातें कैसे कह रहा है जो आज तक जितने भविष्यवक्ता आए किसी ने भी उन बातों के विषय में एक भी पॉइंट उठाया ही नहीं। बताइए। हाँ, और एक जगह तो पौलुस पतरस को सामने खड़ा होकर कह रहा, मेरी दृष्टि में पतरस वचन से गिर गया। वो पौलुस ये कैसे गया? कभी आपने ये सोचा कि पौलुस वो बातों का बखान कैसे कर रहा है जिन बातों का बाइबल से पूरा व्यवस्थान के सारे भविष्यवक्ता, क्या क्या भविष्यवक्ता उठे, एलिया, एलिसा, यशाया, तालियां नहीं बजेगी क्या यार? अब बिरयानी ज्यादा खा लिया है। समझ में आ रहा है, प्रॉब्लम समझ में आ रहा है? ये देखिए, हंसी देखिए। यशाया, यिर्मयाह, यहिजकेल, क्या भविष्यवक्ता, क्या प्रॉफिट आए, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। WWE भी देखोगे तो 4-5 फाइटर के बाद फिर बेकार हो जाता है, लेकिन अगर ये WWE देख लो तो एक आया तब दूसरा उठा तो पता चला ये तो और मार रहा है, पता चला तीसरा उठा तो और मार रहा है। कभी देखो इन फाइटरों को, इन फाइटरों को देखो, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? बताइए। पौलुस ऐसी बातों को कैसे स्टार्ट कर रहा है जिन बातों को आज तक कोई भविष्यवक्ता छू नहीं पाया। इसका मतलब क्या, वो भविष्यवक्ता पिता की आत्मा में ही थे, वो भी पिता की आत्मा में थे, और पौलुस भी पिता की आत्मा में है। लेकिन पौलुस इन बातों का प्रचार कैसे कर रहा है? कुछ ज्यादा था, औरों की तुलना में सबसे ज्यादा पढ़ता था, और उसने किताब इसलिए नहीं, देखिए एक बात समझिए, बाइबल बताती है कि
तुम सब अंग हो, एक एक अंग हो, और सारे अंग जब देह में लगते हैं तो कोई भी अंग छोटा बड़ा नहीं होता। यस, पौलुस ज्यादा था या ज्यादा बड़ा था ऐसा नहीं है। पौलुस उन बातों को छू कैसे रहा था जिन बातों को आज तक कोई भविष्यवक्ता नहीं छू पाया। मालूम है क्यों? क्योंकि पौलुस पहले युग का पहला नबी है। 7 युग हैं। कितने युग? साथ और उन 7 युगों का नाम क्या है? प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय। उन 7 युगों का नाम क्या है? प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय। इफिसियंस एक मिनट रुकिए। ग्यारहवीं आयत, पहला प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय। 11वीं। जो कुछ तू देखता है हाँ उसे पुस्तक में लिखकर हाँ। सातों कलीसियाओं के पास भेज दे। ये 7 कलीसियाएं, ऐसे करिए। अब पूछिए 7 कलीसियाएं क्यों? 7 कलीसियाएं क्यों? क्योंकि अब याजक को देखें, बाइबल को फिर पढ़ने लगते, बहुत मन करता है आगे पढ़ने वाला ना, लाओ ये आगे पे पढ़ के देखें कौन सा मसाला है। मसाला नहीं है ये। उसने कहा जहां तक तुम्हें बताया गया या बोला गया वहां तक रुको, ठहरो, समझो और फिर बढ़ो। जब कोई बहन घर में खाना बनाती है, ताली नहीं बजाएंगे? तो जब खाना बनाती है तो उसकी स्पीड देखिए मसालों को डालने की। देखा आपने? आपने देखा? लेकिन ये खाना ऐसे नहीं बनेगा, ये खाना ऐसे नहीं बनेगा। ऐसे करो, फिर कैसे बनेगा? फिर कैसे बनेगा? जब यीशु के पास, ताली नहीं बजाएंगे? ये यीशु कैसे आ गया? ये खाना बनने में यीशु कैसे आया? ताली बजाओ। जब यीशु के पास सैमुअल नबी पहुंचा, अब थाली बजाओ। तो कह रहा कोई खाने पे बैठेगा नहीं हाँ, यस, जब तक पूरे नहीं आ जाएंगे। नहीं आ जाते। आमीन। मसाला डलेगा नहीं, मसाला डलेगा नहीं, क्योंकि जब तक पूरे मसाले नहीं आ जाएंगे। अरे वो कोई गया और खा लिया, आपको लाके तो मम्मी खाना लो, नहीं। सैमुअल ने मना करा कि जब तक वो आत्मा नहीं आएगा। अब जंगल में जाकर ढूंढो, 2 दिन भी लग सकते हैं, ताली नहीं जाएंगे। यस, भाई यहां वहां तो गया नहीं था, गया था जंगल में। कहाँ है? क्या तेरे सारे पुत्र आ गए? नहीं, अभी एक है। भेड़ चला। अरे वो हो चाहे ना हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। आप प्रार्थना स्टार्ट करिए। ये देखिए, हाथ देखिए, अरे वो आ जाएगा। हाथ देखिए, आ जाएगा, वो भी यही तो ही गया होगा। आप प्रार्थना स्टार्ट करिए। सैमुअल ने कहा मैं जो काम करने आया हूं वो तब तक पूरा नहीं होगा जब तक वो आत्मा आके बैठेगा नहीं। उसको जाओ और लाओ, और जब तक वो नहीं आएगा तब तक कोई भोजन पे बैठेगा नहीं। हेलो, हम युद्ध में तब जाएंगे
जब हम विधि को सीखेंगे, क्योंकि युद्ध में जाने वाले को विधि के अनुसार, ओ माय गॉड, लड़ना आना चाहिए। क्योंकि युद्ध में जाने वाला संसार को खुश करने के लिए युद्ध में नहीं जाता, बल्कि वो अपने भेजे हुए को खुश करने के लिए युद्ध में जाके जय प्राप्त करता है। और यही बात यीशु मसीह ने कहा कि मैं यहां पर अपना कोई भी काम नहीं करता, बल्कि जो कुछ मैंने अपने पिता से सीखा और देखा है वही कामों को करता हूं। तो पौलुस वो बातों का बखान कैसे कर ले रहा है जिन बातों के विषय में कोई नहीं जानता? क्योंकि अब पहले पुराने व्यवस्था में पिता का आत्मा जब भविष्यवक्ताओं के अंदर आता था तो उन्हें उनके विषय में और उस प्रजा के विषय में बातें बताता था, और आने वाले समय के विषय में दृश्य दिखाता था। मालूम है आपको? आपको मालूम है? आपको मालूम है कि डैनियल नबी ने केवल उस दृश्य को देखा था और उसका बल जाता रहा। उस दृश्य को देखा जिसका पौलुस प्रॉफिट बना। नहीं समझ पा रहे। यूहन्ना मुर्दों सा गिर पड़ा पतमुस नामक टापू पर। नहीं समझ पा रहे। क्यों मुर्दों सा गिर पड़ा? क्योंकि उसने वो प्रकाशन को जब देखा तो वो मृत्यु में चला गया। तब पिता का बलवंत दाहिना हाथ आया और उसे थामा और उसे फिर से जीवित किया। जिसके विषय में कोई बखान नहीं कर रहा, वो 7 युग, उन 7 युगों का प्रकाशन, हर एक युग का प्रकाशन और हर एक युग का प्रॉफिट अलग अलग। और ये 7 कलीसिया क्यों? क्योंकि हर एक युग में एक सच्ची कलीसिया होती है। ताली बजाइए। एक होती है झूठी कलीसिया, एक होती है सच्ची कलीसिया। तो झूठी कलीसिया थी केन, अब ताली बजाइए। तो सच्ची कलीसिया थी हाबिल। तो फिर झूठी कलीसिया आई एसाव, ताली बजाइए। तो फिर सच्ची कलीसिया आई याकूब। कुछ समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा। हर एक युग में एक कलीसिया अर्थात सच्ची कलीसिया। इसमें 7 कलीसियाओं, 7 युग और हर एक युग में एक कलीसिया। हमेशा याद रखें, सच्ची कलीसिया एक होती है। सच्ची कलीसिया कई नहीं होती, संस्थाएं कई होंगी। ताली बजाएंगे। संस्थाएं कई होंगी लेकिन कलीसिया एक होगी, और वो होगी सच्ची, जो अपने दूल्हे के प्रति विवाह बोझ, दूल्हा यीशु मसीह। सच्ची कलीसिया स्त्री को दर्शाती है। हर एक पुरुष, हर एक स्त्री, क्या हर एक स्त्री पुरुष और हर एक पुरुष मसीही, हेडशिप मसीही। और सच्ची कलीसिया एक युग की जब खड़ी होती है तो उस पर एक हेडशिप आ गई होती है। आप समझे? नहीं समझे? तो कलाम बता रहा, वचन बता रहा, प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय और उसकी 11वीं आयत। जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर 7 कलीसियाओं के पास भेज दे।
अर्थात इफिसुस और स्मुर्ना और पेरगामुन और थुआतीरा और सरदीस और फिलदिल्फिया और लौदीकिया को। ये कितनी कलीसिया हो गई? गिन गिन के पढ़ा करिए। पहली कलीसिया इफिसुस, दूसरी स्मुर्ना। ना ऐसे नहीं पढ़ेंगे, नाम से ही पढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पहली कलीसिया क्या है? इफिसुस, दूसरा स्मुर्ना, दूसरा पेरगमुन, तीसरा थुआतीरा और चौथा सरदेस और पांचवा फिलदिल्फिया। एक मिस हो गई है। दूसरा है स्मुर्ना, तीसरा है पेरगामुन, चौथा है थुआतीरा, पांचवा है सरदेस, छठा है फिलदिल्फिया और लौदीकिया। लौदीकिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो अगर एक युग का नबी आया तो उस युग का नबी के पास उस युग का सारा प्रकाशन होगा कि नहीं होगा? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। Praise the Lord. भाई आजाद भाई, ये बताइए कि यीशु मसीह का पहला शिष्य कौन था? पतरस। ताली बजाइए। लेकिन युग का पहला नबी बना पौलुस। अब पौलुस के पास वो प्रकाशन पहुंचेगा जो आप अगर बहुत ध्यान से देखें, मूसा के पास एक प्रकाशन आया, वो है छुड़ौती का वचन। मूसा ने इजरायलियों को मिस्र की छुड़ौती से बचाया, अर्थात मूसा छुड़ौती का वचन लेके आया, गुलामी से निकालने का एक प्रकाशन। और उस प्रकाशन में मूसा चला और उसके पीछे 20 लाख इजरायली चले। आमीन है। तो अगर एक युग का पूरा नबी पौलुस है, फिर दूसरे युग का एक नबी आएगा, फिर तीसरे युग का एक नबी आएगा, तो अब इस पहले युग के जितने कलीसिया है, एक सच्ची कलीसिया, उसका सारा प्रकाशन पौलुस के पास आया। अब जब पौलुस के पास आया तो पतरस के पास जो वचन था वो उस युग का वचन नहीं था। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि पतरस को ये मालूम था कि हमें इजरायलियों को छोड़ और किसी के पास पिता का वचन लेके नहीं जाना। आपने पढ़ा होगा वो चादर उतरने वाला विषय। पतरस कह रहा, मैंने कोई अशुद्ध वस्तु आज तक मुंह में नहीं रखी। अशुद्ध लोग कौन? अन्य जाति।
पत्रस कह रहा है ये कौन सी बात है कि हम अन्य जाति में जाके प्रचार करें। ऐसा तो नहीं ना कि जाते हैं हमने अपने घर में मीटिंग कराने की सोची है तो हमारे घर में मीटिंग करने कोई भी आ जाएगा। कोई नहीं आता, क्योंकि अन्य जाति हम सब हैं और हम सब पर ये पिता ने अधिकार नहीं दिया कि हम वचन को खोलें, पढ़ें या वचन से हम बात करें। उसने कहा बच्चों की रोटी कुत्तों के सामने नहीं डाली जाती, और कुत्ते कोई और नहीं, हम और आप। जो हम और आप कहते हैं ना, हमारा चर्च, हाँ हमारा चर्च वहां, हमारा चर्च वहां, ये सब कुछ नहीं था। हम सब अन्य जाति थे, और अन्य जाति के अंदर भूत सिद्धि, मूर्ति पूजक, सामरी जाति, ये सब जातियों का मिश्रण था। हम लोग कौन? हम लोग सब मिश्रण। देखिए आप बहुत ध्यान से देखिए, कोई भूत सिद्धि भी कर रहा है, कोई फुसफुस भी कर रहा है, कोई पत्थर को पूज रहा है, कोई पत्ते को पूज रहा है, कोई तिलक लगा रहा है, कोई बलि दे रहा है। आप देखिए अपने जीवन में, संसार में जब आप चलते हैं तो आप देखते हैं सारे किस्म के लोग मिल रहे हैं। तालियां नहीं बजाएंगे। तो मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं प्रेरितों उसका 9वां अध्याय, क्योंकि पौलुस के पास वो बातें कैसे पहुंची और वो बातों का बखान पौलुस ने कैसे करा कि मैं एक लक्ष्य की ओर दौड़ रहा हूं। मैं लक्ष्यहीन नहीं बल्कि लक्ष्य की ओर दौड़ रहा हूं। प्रेरितों उसका 9वां अध्याय नौ 15 प्रेरितों 9:15 प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेरितों 9:15 वचन को सुन रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेरितों 9:15 प्रेरितों 9:15 में क्या लिखा? देखिए मैं आपको बताऊं इससे पहले कि पहले युग का नबी, अर्थात पहला युग कौन सा है? इफिसुस कलीसिया काल। कौन सा कलीसिया काल है? इफिसुस कलीसिया काल का पहला नबी पौलुस। अब पौलुस के पास वो प्रकाशन कैसे पहुंचा? आपको मालूम है जब पौलुस जा जाके बताने लगा तो सब ने उसका विरोध किया। ओ माय गॉड, बदर आजाद, जब पौलुस के ये पास ये प्रकाशन पहुंचा, वो तो योद्धा है, वो गया और जाके प्रचार करने लगा, तो यही शिष्य सब उसके विरोध में खड़े हो गए। अरे कभी ऐसा पढ़ा आप? कभी ऐसा सुना? आपको मालूम है क्योंकि जब पेंटिकुस्त के दिन 120 इकट्ठे थे तो उस 120 में मरियम भी थी और उस 120 में पतरस भी था, उस 120 में प्रभु के शिष्य भी थे। और तब जब 120 पे प्रभु का प्रकाशन उतरा तो 3000 को पतरस ने प्रचार किया। पढ़ाया ना ये सब बात? 3000 एक साथ बपतिस्मा लिए। लेकिन ये प्रचार इस्राएलियों के बीच में था। पवित्र आत्मा उतरा और उन्होंने प्रचार भी किया
कि जो मन फिरा बपतिस्मा ले वो उद्धार पाएगा। लेकिन अभी भी ये वचन जाके अन्य जातियों में बता नहीं रहे, क्योंकि अभी भी इनके पास ये था कि ये केवल इजरायली और खुदा की प्रजा के लिए है। एक आयत पढ़ाऊं मैं आपको, आप कहेंगे ये क्या बोल रहे हैं। इनको अभी ये मालूम ही नहीं था। पतरस बाबा को बोलिए, नहीं ऐसे बोलिए, पतरस बाबा को अभी ये मालूम ही नहीं था कि जो पौलुस कर रहा था वो है क्या। पढ़ा दूं मैं आपको, आप कहेंगे आप पढ़ा दिया। आप अभी 9वीं आयत में पढ़ रहे हैं कि प्रभु के पास से पौलुस पे ये प्रकाशन उतरा। एक बार पढ़ लेंगे 9वीं आयत। ओह माय गॉड। देखिए, जो आप पाठ पे कहेंगे कि ये पौलुस तो नहीं ना जिसके बारे में पढ़ाया गया, मैं आपको दिखा दूं पौलुस है। 10वीं आयत पढ़े 9-10। दमिश्क में हनन्याह नामक एक चेला था, उससे प्रभु ने दर्शन देके कहा, हे हनन्याह। उसके पास उसने कहा, हे हाँ प्रभु। तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है और यहूदा के घर में साउल नामक एक तरसुस। ये साउल कौन? वही पौलुस। मैंने आपको ये पढ़ाया इसलिए, बाद में आप ये कहना कहेंगे नहीं पौलुस नहीं है ये। हनन्याह के पास एक दर्शन आया कि वहां जाओ और उसके लिए प्रार्थना करो, तब उसकी आंखों से छिलके गिरेंगे और वो जब देखने लगेगा। साउल, अभी वो साउल है, लेकिन जैसे ही हनन्याह उसके लिए प्रार्थना करेगा वो साउल से पौलुस होगा। अब कलाम में लिखा है 9वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत। परंतु प्रभु ने उससे कहा, किससे कहा? पौलुस से। आप समझ रहे हैं? प्रभु ने तो शिष्य ने नहीं आपको बताया मैं पतरस हूं। हाँ देखिए, मैं पतरस हूं, मैं तुमसे पुराना हूं, मुझे मालूम है कि प्रभु ने मुझसे क्या कहा है, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। डायरेक्ट प्रभु पौलुस से बात। ताली वाली बजाएंगे कि नहीं? प्रभु ने क्यों कहा पौलुस से बात? क्या कह रहा पढ़ू? परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इस्राएलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। इसलिए पौलुस ने ऐसी बातों का बखान किया जिसको कोई भविष्य तक छू नहीं पाया। ताली नहीं बजाओगे? वो मेरा चुना गया पात्र है और अन्य जातियों में मेरा नाम बखान करेगा। अब ये बात पौलुस को 9वीं आयत में बता, 9वां अध्याय में पता चल गई, लेकिन अभी तक पतरस बाबा को नहीं मालूम। ताली बजाओ, ताली बजाओ, सही बोल रही है। पतरस बाबा को जो बात नहीं मालूम वो अभी आपको मालूम चल रही है। देखो बेटा, ये युद्ध है और युद्ध से कैसे दूर हो जाए। अभी बात पतरस को नहीं मालूम, लेकिन 9वें अध्याय में चुन भी लिया, पात्र भी बन गया और जाके बखान भी करेगा और वो करने भी लगा। और उसके बीच में ये उसको ऑब्जेक्शन करने लगे। ये कैसे कर रहा है? अभी अभी तो पैदा हुआ है। 2 महीने हुए चर्च आए हुए। 2 महीने चर्च आते हुए हुआ और हमको वचन सिखा रहा है। हम 20 साल से आ रहे हैं, तुम्हारे पास 2 महीने से आ रहा है। ये 2 महीने से आ रहा है। हाँ देखो, ये 2 महीने से आ रहा है। हम 20 साल से चर्च में आ रहे हैं, हमको वचन सिखा रहा है। सब खड़े हो, कैसे भैया ऐसे कैसे कर रहे हो? ऐसे नहीं होगा काम, ऐसे नहीं होगा काम, ऐसे नहीं होगा। तब पतरस बाबा ने एक बात देखी। 10वां अध्याय 10वां अध्याय
10वां अध्याय और उसका 45वीं आयत। और जितने खतना किए हुए विश्वासी खतना रहित में आए थे। हेलो, खतना किए हुए यहूदी, और इन्हें मालूम था कि हमारा खतना हुआ इसलिए पवित्र आत्मा हम पर आएगी। अब शरीर का खतना नहीं होना था, अब मनों का खतना होना था। अब पतरस बाबा ने देखा, क्या देखा, पढ़ो। और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे वे सब चकित हुए। अरे चकित हुए, अरे जो पौलुस कर रहा है यार वो सही है, हमें नहीं मालूम। हमें नहीं मालूम, हम बचपन से बाइबल पढ़ रहे हैं। कब से बाइबल पढ़ रहे हैं? हमें नहीं मालूम, इन्हें कैसे मालूम? चकित, कौन चकित हुए? खतना किए वाले, यानी यहूदी लोग चकित किस बात पे हुए? जो पौलुस कर रहा है वो ठीक है। और पूरी आयत। और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उड़ेला गया। अरे, अन्य जातियों पर पवित्र आत्मा का दान उड़ेला गया है और हमें मालूम ही नहीं। हम कह रहे हैं इन्हें वचन नहीं सुनाएंगे, और ये बात मेरा चुना गया पात्र है, ये अन्य जातियों पर मेरा नाम प्रकट करेगा। अरे हमें वचन सुनने की क्या जरूरत है? हम तो ऑलरेडी प्रार्थना करते हैं। अभी टीका लगाया बड़ा बड़ा माथे पे पूरा, और जब माथे पे टीका लगता है तो बाल ऊपर करके बनते हैं ताकि पूरा पूरा जो चित्र बनाया है माथे पे वो दिखे। अब पूरा माथा रंगा हुआ, क्या पूरा माथा रंगा हुआ, और मुंह के अंदर मुंह के अंदर इस बात की गवाही कि हम शैतान के बाप हैं। हाँ, वो जो पुता हुआ है माथे पे, वो जो पुता हुआ उसकी गवाही वो दे रहे हैं कि वो चाहे जितना भक्ति का रूप ढल ले, लेकिन वो भेड़ के रूप में भेड़िए हैं। और ये बात मेरे पिता ने मुझे बहुत अच्छे से बताई है, हमेशा याद रखें। हमें पतरस को जानना नहीं और उसको जानना नहीं, कौन कलीसिया काल सब छोड़ो, हम लोग जी रहे हैं अपना। बाइबल पढ़ी? हाँ पढ़ी। क्या पढ़ा? भजन संहिता। अच्छा, और हमने यिर्मयाह पढ़ा था आज। अच्छा, जब हम एक योद्धा बनेंगे तो हमें मालूम होगा कि हथियार को पिता ने कहां कहां बांधा है। हमारे चारों ओर पिता हथियार बांधता है, और हमें अपने हथियार को चलाना आता है। हमें मालूम है कि जैसे पिता की युद्ध को
वो मुंह से और हाथ से बोलने वाला नहीं था। वो उन बातों को जी के दिखाता था, और वो मुंह से जब बोलता था तो बहुत बड़े बड़े अधिपति, अधिकारी सब कहते थे तू हमारी निंदा करता है। इसे किसने ये अधिकार दिया कि एक अधिकारी के समान उपदेश करे? हमेशा याद रखिए, ये वचन पौलुस पे प्रकट हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। पौलुस पे प्रकट हुआ कि अन्य जातियों के लिए ये मेरा चुना गया पात्र है। अब हम अगर चुने गए हैं तो हमारे लिए भी आज के युग की और आज की बातें प्रकट होंगी, और हमारे ऊपर अगर आज की बातें प्रकट नहीं हो रही तो हमें क्या करना है, कैसे करना है, कौन बताएगा? कहाँ जाना है, क्या करना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है, कहाँ बोलना है, कहाँ पर पिता उस व्यक्ति को मेरे पास भेजेगा, और कहाँ पर मैं उसे पिता के वचन की गवाही बताऊंगा या वचन से समझाऊंगा, मुझे तो नहीं मालूम। मैं तो दिन भर अपने काम को करता रहता हूं। अचानक मेरे पास सडनली कोई आ जाता है और कुछ ऐसा बोलता है कि अब मुझे उसको वचन का प्रचार करना है। तो ये बात मुझे मेरा पिता प्रकट करता है, जैसे अन्य जातियों पर तू मेरे नाम को प्रकट करेगा, वो मेरा चुना गया पात्र है। ये बात अगर आपके मन में अधिकाई से बस गई तो आप मृत्यु पर जय प्राप्त कर लेंगे। कहीं पर भी आप अगर जाएंगे और आपको ये स्मरण रहेगा मैं अपने पिता का चुना गया पात्र हूं और मुझे अपने पिता के नाम को उन भाई बहनों पर प्रकट करना है जो भाई बहन पिता मुझे देगा। ऑलरेडी आपके जीवन में युद्ध है, ऑलरेडी आप मृत्यु को अपनी एड़ी के नीचे रख के चल रहे हैं, और जब आप फ्यूनल के लिए कब्रिस्तान में या कब्रिस्तान में जब आप एंट्री करेंगे तो आप आनंदित होंगे कि मैं जो युद्ध लड़ रहा हूं अपने पिता के वचन से, वो मैं हवा को पकड़ने जैसा नहीं लड़ रहा, और ना ही मेरा परिश्रम व्यर्थ है, क्योंकि जो परिश्रम मैं अपने पिता के वचन में कर रहा हूं वो मेरे लिए उद्धार का विषय है। सोचो, कहीं ऐसा ना हो कि हम अपने पिता के सामने लज्जित हो। हे मेरे पिता, मेरे जीवन में ऐसी सेवकाई दे, ऐसा परिश्रम दे कि जब मैं तुझसे मिलूं रूबरू आमने सामने तो तू मेरी पीठ थपथपाए और एक जीवन का मुकुट जो उसने अपने एक पुत्र के लिए रखा है तुम्हारे लिए एक बड़ा प्रतिफल अर्थात जीवन का मुकुट, क्योंकि मुकुट उसके ऊपर बनाया जाता है जो जय प्राप्त करके आता है, और वो अपने अभिषिक्तों के सामने मेरी पीठ थपथपा के कहे कि इसने उस युद्ध पर जय प्राप्त करी है, ये भी हमारा एक चुना गया पात्र है। आप बताइए, एक ना एक दिन, किसी ना किसी समय, एक दिन ऐसा होगा जब वो सृष्टिकर्ता हमारे सामने रूबरू खड़ा होगा। इसलिए उसने कहा उस मुकुट के लिए परिश्रम ना करो जो कुछ समय का है, वरन उस मुकुट के लिए परिश्रम करो जो सर्वदा का है, जिसे तुम्हारा पिता तुम्हें पहनाएगा, अर्थात जीवन का मुकुट। आप बताइए, क्या इस संसार का धन या इस संसार की पढ़ाई
या इस संसार की बुद्धि और समझ उस मुकुट को खरीद सकते हैं? उस मुकुट को खरीदने के लिए कौन सा धन आपको खर्च करना होगा? वही धन जो स्वर्ग से उतरा, और वो धन है पवित्र आत्मा, और वो है वरदान जो वो आपको देगा। और जब आप उन वरदानों में अपने जीवन में खरे उतरेंगे तो जो अपनी जय दौड़ को पूरी करता है वो इनाम पाता है। मेरे और आपके जीवन का लक्ष्य एक युद्ध है। मेरे और आपके जीवन का लक्ष्य जय प्राप्त करना है, जैसे मेरे खुदावन यीशु मसीह ने जय प्राप्त करा। हम कहते हैं हम यीशु मसीह के पुत्र और पुत्री हैं, तो यीशु मसीह कहता है कि मैंने भी जय प्राप्त करके इस सिंहासन पर मैं जा बैठा। तो जैसे मैंने जय प्राप्त करी वैसे तुम भी जय प्राप्त करो। सोचिए, सोचिए। बात ये नहीं कि मैं 40 साल से प्रचार कर रहा हूं, और बात ये नहीं कि मैं 60 साल से प्रचार कर रहा हूं, और बात ये भी नहीं कि मैं तो अभी 2 महीने से प्रचार कर रहा हूं। बात ये कि कौन कैसी दौड़ दौड़ रहा है। बात ये कि तुम कितने भूखे हो और कितने प्यासे हो, क्योंकि जो जितना भूखा होगा, जो जितना प्यासा होगा, वो उतनी तेज पिता के निकट आएगा। इसीलिए हमें अपने जीवन में एक योद्धा बनना है। तब पिता का वचन कहता है ये युद्ध तुम्हारा नहीं बल्कि ये युद्ध मेरा है, जो ऑलरेडी जीता जा चुका है। तुम खड़े खड़े उद्धार के कामों को देखो। तब पिता के वचन से दाऊद लिखता है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। मेरे प्यारे भाई बहनों, सेनाओं का जिक्र कहां आता है? और वो सेनाओं का यहोवा है, और अगर हम उसके बच्चे हैं तो अवश्य हम एक घोर युद्ध में रखे गए। हमें शांति से, हमें इस पृथ्वी पर शाम की चाय के साथ दालमोट है कि नहीं? दालमोट खत्म हो गई क्या? अभी जाओ दालमोट लेके आओ। कल तुमसे कहा था दालमोट ले आना, कल भी चाय बिना दालमोट के पी ली है। जाओ अभी लेके आओ, और सुनो, हाँ 4 किस्म की लेके आना है। अगर दालमोट खत्म हो जाए तो चाय बनाने का मन नहीं करता, नहीं है? करता है? अच्छा, इसका मतलब आप चाय ज्यादा पीते हैं। तो समझे, हमारा इस पृथ्वी पर खाने पीने का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। हम इस पृथ्वी पर जो कुछ खा पी रहे हैं पिता को धन्यवाद दें, लेकिन इस पृथ्वी पर हमारा मेन उद्देश्य है कि हम इस देह में जय प्राप्त करें। अब जैसे अभी हम लोग गए थे कैथेड्रल, और वहां से बहुत देर में लौटे, और लौट के आए तो बहुत चूर चूर हो गए थे। लेकिन देखिए मीटिंग एकदम टाइम पे, नहीं पिता क्षमा करे, 10 मिनट विलंब, पिता क्षमा कर, स्टार्ट हो। हमेशा पिता हमारी रक्षा करता है, हमें पिता से कहता। मैं बोलता हर चीज का एक। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, और मेरा निवेदन है बहन सुची से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम प्रार्थना में चले। धन्यवाद मेरे पिता, सच्चे हृदय से आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। सच में हम जिस भूख और प्यास के साथ आपके पास आए थे पिता, आपने हमें वो आत्मिक भोजन दिया प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं पिता। होने पाए प्रभु हम एक राजाओं के राजा के बच्चे हैं प्रभु, तो हमारे अंदर भी प्रभु एक वीर योद्धा जैसे गुण आने वाले हो पाए प्रभु। होने पाए प्रभु कि हर एक संकट, हर एक परेशानी में पिता हम आपके समान, आपसे शक्ति पाकर प्रभु जी उस कठिनाइयों का सामना करने वाले हो सके, और आपका धन्यवाद करने वाले हो सके प्रभु। होने पाए प्रभु जब हम इस पृथ्वी पर जिस काम के लिए आपने हमें भेजा है पिता, उसे हम पूरी ईमानदारी से करने वाले हो सके, और सच में मेरे पिता हम तेरे योग्य बेटा बेटी कहलाने वाले हो सके। प्यारे पिता, आपने जो वचन हमें दिया प्रभु, हम उसे केवल सुनने वाले ना हो
परंतु पिता उसे जीने वाले हो मेरे पिता। होने पाए प्रभु जो भी तकलीफें, जो भी परेशानियां खुदा वो दुष्ट हमारे जीवन में लाके खड़ी करता है, हम तेरे नाम के द्वारा उसे अपनी एड़ी तले कुचलते हुए चले प्रभु। और हर बात में प्रभु हम तेरा हाथ थाम के चलने वाले हो सके पिता। हम घबराने वाले, संदेह करने वाले प्रभु और चिंता करने वाले ना हो, परंतु आनंदित मन से खुदा तेरे गीतों को गाते हुए प्रभु अपना जीवन यापन करने वाले हो सके, तेरे वचन को स्मरण करने वाले हो सके पिता, और तेरे वचन के ही द्वारा शांति और साहस प्राप्त करने वाले हो सके। प्यारे पिता, हम छोटे झुंड को आपके हाथ पे सौंपते हैं। जिस भाई बहन के जीवन में जो भी परेशानी है मेरे पिता, उसे दूर करिएगा मेरे पिता। होने पाए प्रभु एक एक जन को अपनी आत्मा, अपने वचन में स्थिर और मजबूत करना मेरे पिता। और जिन भाई बहनों के घरों में प्रभु अगर किसी भी व्यक्ति में खुदा तेरे वचन से दूर होने की दुष्ट आत्मा काम करती है पिता, तो उस दुष्ट आत्मा को उस घर, उस परिवार, उस व्यक्ति से निकाल के नरक उनकी अतः आग में डाल प्रभु। होने पाए प्रभु वो आत्मा वहां से कभी लौटने वाली ना हो सके प्रभु। तेरा चुना हुआ एक एक पात्र प्रभु तेरी नजदीकी, तेरे वचन, तेरी महासभा से प्रभु जुड़ा होने वाला हो सके मेरे पिता, ताकि हमारे जीवनों से खुदा उस दुष्ट का नाश होने वाला हो सके। हम जानते हैं प्रभु आपने हमें उन बुराइयों से बचाया है मेरे पिता, आपने हमें दुष्टता के कीच से निकाला है प्रभु, और आपने हमें साफ सुथरा अपने वचन के द्वारा किया है प्रभु। और आप कभी भी प्रभु शैतान को हमारा शोषण नहीं करने देंगे मेरे पिता, क्योंकि हम आपकी संतान है प्रभु। होने पाए प्रभु हम भी धीरज से बाट जो है प्रभु, क्योंकि आपका वचन कहता है कि धीरज से जो बाट जोता है वही अंत में फल पाता है मेरे पिता। होने पाए प्रभु हम भी अपने मन में दीनता, प्रेम और सच में खुदा बाप एक दूसरे को क्षमा करने की आत्मा प्रभु रखने वाले हो सके पिता। होने पाए प्रभु कि आपका वचन कहता है कि भलाई से बुराई को जीत लो। होने पाए प्रभु हम अपना आचरण ऐसा बनाए पिता कि हम हर एक बुराई पे जय प्राप्त करने वाले हो सके पिता। हाँ प्रभु जी, हम अपने पूरे छोटे झुंड को आपके हाथ पे सौंपते हैं, अपने परिवार को आपके हाथ पे सौंपते हैं खुदा। हम सब पर अपना टेक चार्ज लीजिएगा पिता, हम सबको अपने पंखों की ओर में सुरक्षित रखिएगा प्रभु। अपने बलवान सामर्थ्य दाहिने हाथ से थाम के हमारी रक्षा करिएगा पिता, और हमेशा अपने वचन में हमें ऐसे ही बना के रखिएगा पिता। हम विशेष रूप से दुआ में मांगते हैं खुदा बाप अपने बेटे शॉन के लिए प्रभु, जब उसका 10 तारीख को मैथ्स का एग्जाम है प्रभु। हम जानते हैं प्रभु वो मैथ्स में बहुत वीक है मेरे पिता, लेकिन आपने उसकी इस कमजोरी को दूर कर दिया है पिता, और आपने उसको अपनी ऐसी बुद्धि और शांति दी है प्रभु कि सच में एक बहुत बड़ी गवाही उस बेटे के अंदर से निकलेगी खुदा, और वो आपके वचन और विश्वास में स्थिर और मजबूत होके भवन में गवाही देने वाला होगा कि उसके जीवन में अद्भुत काम करने वाला कोई और नहीं बल्कि सच्चा खुदा यीशु मसीह है मेरे पिता, जो हम सबका स्वर्गीय पिता है। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, उस बच्चे को अच्छी बुद्धि समझ दीजिएगा प्रभु, और जितने बच्चे हाई स्कूल इंटरमीडिएट नाम देते हैं फियोना को, और जितने भी बच्चे प्रभु जिनका हम नाम जानते नहीं जानते, रूपल को मेरे पिता, सब बच्चों को अपनी बुद्धि और समझ दीजिएगा प्रभु। और होने पाए प्रभु ये अपने अपने नगरों में खुदा तेरे नाम को ऊंचा करने वाले बच्चे होने वाले हो पाए, कि इनको देख के खुदा बाप लोग तेरी गवाहियों को इनके अंदर से देखने वाले हो पाए मेरे पिता। हाँ मेरे पिता, हम दुआ में मांगते हैं पिता कि इस बहन ने जो अपना दरवाजा खोला प्रभु, और जो वचन आपने यहाँ बोया है प्रभु, इनके हर एक परिवार का सदस्य प्रभु इस वचन को ग्रहण करने वाला, उसमें चलने वाला हो सके मेरे पिता। होने पाए प्रभु कि अब हम ये बात को बहुत अच्छे से समझ लें कि जो न्याय है वो अब और तब में है मेरे पिता। होने पाए पिता कि हम अब संसारी जीवन को छोड़ के खुदा अपने आप को आत्मिकता के लिए तैयार करने वाले हो सके पिता, ताकि हम उन 1,44,000 लोगों की भीड़ में होने वाले हो पाए मेरे पिता, और तेरे स्वर्ग राज तक पहुंचने वाले हो सके मेरे पिता। मेरे पिता जिस तरीके से आप हम सब भाई बहनों को अच्छे अच्छे लेकर आए प्रभु, जब हम अपने घर को जाएं प्रभु तो मार्ग में आपके स्वर्गदूत हमारी रक्षा हिफाजत करें मेरे पिता, और आपकी शांति, आपका प्रेम प्रभु, और आपका ये वचन प्रभु, और आपका ये साहस शांति हम अपने साथ अपने घरों को लेकर जाने वाले, और अपने परिवार के सदस्यों में आपके हो सके पिता। सारी दुआ प्रार्थना को सिर्फ और सिर्फ अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में मांगते, दया से सुन के पूरा करें, आमीन। हे तेरा नाम माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आराधन और हमारे अपराधों की क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत महिमा जलाल सदा आप ही है। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ
अब श्री अनंत काल तक होते रहे। आमीन। धन्यवाद 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 सारी आशीषों के श्रोते धन्यवाद 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 सारी आशीषों के श्रोते धन्यवाद सारी आशीषें आती ऊपर से हालेलुया धन्यवाद 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 सारी आशीषों के श्रोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे हमारे घर पे होगी। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।